नाटो की धमकी आए अभी 12 घंटे भी ढंग से नहीं बीते थे कि भारत ने नाटो की बेसिर पैर की धमकी को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई और घमंड चूर चूर हो गया। दरअसल नाटो प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर रूस से व्यापार को लेकर सीधी धमकी दे दी थी कि अगर इन देशों ने रूस से माल खरीदा या बेचा तो उन पर 100% सेक्शंस लगाए जाएंगे, यानी पूर्ण प्रतिबंध। इसका मतलब यह था कि भारत का निर्यात आयात सीधे प्रभावित किया जा सकता था। मगर इस चेतावनी के बाद भारत ने नाटो को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए उनकी औकात दिखा दी और डबल स्टैंडर्ड का हवाला देकर उल्टा उन्हें ही चेतावनी दे डाली। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ नाटो ही नहीं, अमेरिका तक में हड़कंप मच गया। अब सवाल ये उठता है कि रूस के मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राजील ने कौन सी रणनीति अपनाई है और क्यों भारत ने नाटो की धमकी को ठुकराकर पलटवार किया है। इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका 1 सेकंड हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दरअसल नाटो अमेरिका के नेतृत्व में 32 देशों का ऐसा सैन्य गठबंधन है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी ताकत माना जाता है और जिसका असली मकसद अमेरिका के हितों को साधना है। बीते 3 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में नाटो ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से समर्थन दिया है। यही वजह है कि नाटो देश चाहते हैं रूस हार जाए और उसकी आर्थिक रीढ़ टूट जाए। इसलिए रूस पर अनेक प्रतिबंध भी लगाए गए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाए। लेकिन भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देश अब भी रूस से व्यापार कर रहे हैं और स्थानीय मुद्रा में लेन देन करके रूस की अर्थव्यवस्था को टिकाए हुए हैं। यही कारण है कि रूस अब भी यूक्रेन को युद्ध में कड़ी टक्कर दे रहा है। जब रूस पर सीधे प्रतिबंधों से कुछ हासिल नहीं हुआ, तब नाटो देशों ने द्वितीयक प्रतिबंधों की योजना बनाई। इसी के तहत नाटो प्रमुख मार्क रटे ने धमकी दी कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस से कच्चा तेल खरीदते रहे या व्यापार करते रहे तो इन पर 100% प्रतिबंध लगाया जाएगा और 50 दिनों के भीतर युद्ध रुकवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर डाली गई। चीन ने पहले ही इसे जबरदस्ती करार दिया, लेकिन सबकी नजर भारत के जवाब पर थी और अब जब भारत का जवाब सामने आया है तो पूरी दुनिया चौंक गई है। भारत ने धमकी के महज 12 घंटे के भीतर नाटो को करारा जवाब दिया और रूस से व्यापार को लेकर चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि नाटो कोई वैश्विक अदालत नहीं है जो भारत को आदेश दे सके। विदेश मंत्रालय ने ऊर्जा सर्वप्रथम नीति के तहत यह साफ कर दिया कि हम अपने फैसले खुद लेंगे। साथ ही डबल स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और यूरोप की दोहरी नीति पर सीधा हमला किया गया। डबल स्टैंडर्ड एक ऐसा शब्द है जो अमेरिका जैसे देशों की सच्चाई उजागर करता है। आंकड़े बताते हैं कि यूरोपीय देश आज भी रूस से एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस आयात कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय संघ लगातार प्रतिबंधों की बात करते हैं, लेकिन टाइटेनियम जैसे रणनीतिक धातु अब भी रूस से मंगवा रहे हैं। ऐसे में भारत ने पूछ लिया कि जब खुद तुम रूस से व्यापार कर रहे हो तो हमें क्यों रोकते हो। नतीजा ये निकला कि भारत ने नाटो को उल्टा चेताया कि सैंक्शन की धमकी और 500% टैरिफ की बात हमें मंजूर नहीं है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा हम खुद तय करेंगे और अपने फायदे के अनुसार निर्णय लेंगे, न कि किसी दबाव में। यानी साफ है कि भारत अब रूस से व्यापार रोकने वाला नहीं है और पश्चिमी देशों को यह समझ लेना चाहिए कि ब्रिक्स को रोकना उनके बस की बात नहीं है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।